जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य परीक्षा यानी कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर का जो पार्ट है, तो इस वाले सेशन में हम उसे कवर कर रहे हैं। अब कंप्यूटर के पार्ट में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जैसे कि ये 5 जनवरी को पूछा गया था, उसे कवर करेंगे। फिर उसके साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनको कवर कर लेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख लेंगे कि आपके एग्जाम में जो आए तो आप उन्हें अच्छे से कर पाओ, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं डिटेल में आपको कवर करा लेंगे इसी में। और देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था ना 5 जनवरी 2025 को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ठीक है, इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर उसके साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 11 मई 2025 को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। और इसके साथ में एक क्वेश्चन आपका आ जाता है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था, जो 1262 की जो पोस्ट थी ना, उसको यहाँ पर डिटेल में कवर कर लेंगे, ये क्या देख लेंगे। फिर उसके साथ में क्या करेंगे, जो इसके कॉन्सेप्ट है ना, उसको साथ साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे। फिर देखो, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 19 जनवरी को, ये था यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आई टेस्टिंग ऑफिसर का, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया उसके साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है, उसको कवर कर लेंगे। फिर उसके साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टोर कीपर की परीक्षा में 13 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया, सेंसर से, तो सारे जितने टाइप के यहाँ पर जो क्वेश्चन आगे बन सकते हैं ना, उनको यहाँ पर कवर कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका 13 अप्रैल को पूछा गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में, ठीक है, इसलिए डेट क्या होती मैच भी करती है। फिर एक स्टोर कीपर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था, ठीक है, लोरावेन के बारे में, LORAWAN, ये क्या है। और इसके साथ साथ में ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रोटोकॉल्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। और इसके साथ में आपके कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं, जो है इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कवर कर लेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम के लिए जो यूज़फुल पॉइंट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स हों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं इस पॉइंट्स, मतलब ये चैप्टर का, या फिर कोई बेसिक मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो बुक से कैसे करें या फिर कहाँ से पार्ट कवर कर ले, तो इनको हम यहाँ पर देख लेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और जो नए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर कवर करें। बीच में जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके काम के लायक जो बतानी है ना, आपको लगता, जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन के साथ साथ में कवर करने, तो उसको कवर कर लेंगे। और यहाँ पर है ना कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो अब तक पूछे गए सभी पेपर्स हैं, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें चैप्टर वाइज कैसे मिल सकता है या फिर सिलेबस वाइज कैसे मिल सकता है। और प्रैक्टिस तो यहाँ पर हम कर ही लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और संभावित प्रश्नों की। तो एक प्रश्न पूछा गया था आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कि निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं IoT आप जानते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है ना, तो उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि IoT क्या है। तो IoT यानी कि होता है, इसका फुल फॉर्म कि इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि ऐसी चीज़ें जो काम तो करती हैं हमारे जीवन को सिंपल बनाने में, ठीक है, और हमारी मदद करने के लिए किसी भी तरीके से, तो वो क्या करती हैं, वो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा विस्तृत कर लेते हैं। जैसे कि IoT का पूरा नाम आपने देख लिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें सेंसर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी ये ऐसी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो क्या करती है कि डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सके। अब डेटा ट्रांसफ़र होगा तभी तो काम होगा, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसमें जो चीज़ें हैं, यानी कि कुछ डिवाइसेस हैं, वो इंटरनेट से जुड़ी हैं और उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इंटरनेट की सहायता से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब कहीं दूर स्थित हैं और इंटरनेट से जुड़ करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वो सभी फिजिकल डिवाइस, यानी कि जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो इंटरनेट से जुड़ी हैं और क्या कर रही हैं कि डेटा को कलेक्ट कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, ठीक है, यानी कि साझा कर सकती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, IoT कहलाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। जैसे कि अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लेते कोई घर है, ठीक है। अब हमारे घर में कोई फ़ैन लगा हुआ है, तो फ़ैन लगा हुआ है तो हम चाहते हैं कि वो, अब हम कहीं बाहर चले आए और फ़ैन चलता हुआ छूट गया है, लेकिन उस फ़ैन को हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। कि वो कैसे, जब वो हमारे घर में जो फ़ैन लगा है वो इंटरनेट से जुड़ा हो, तो वो फ़ैन क्या हो गया, वो फ़ैन हो गया हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग का पार्ट, ठीक है, यानी कि उस कैटेगरी में शामिल हो गया। अभी कहाँ कहाँ मिलता है आपको, तो स्मार्ट होम में मिलता है, स्मार्ट सिटी में मिलता है, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है, ठीक है, जो ग्रिड होती है वहाँ भी होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं,
ठीक है। और जो कृषि होती है स्मार्ट फार्मिंग में वहाँ पर होता है। रिटेल सेक्टर आप जानते हो ना, खुदरा विक्रेता या फिर मॉल्स वगैरह में जाते हो वहाँ पर जो आजकल ट्रांसपोर्ट होता है, सामान लाना ले जाना होता है, वहाँ पर भी IoT का प्रयोग होता है। तो ये सारी डिवाइसेस यहाँ पर हो जाती हैं। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है, यानी कि तो यहाँ पर फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT डिवाइस। तो IoT डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो फिटनेस ट्रैकर नहीं है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, या स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, या थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर जो आप देखोगे वो जो यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया गया है ये स्मार्ट डिवाइस नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये तो इंटरनेट से जुड़ जाता है, ठीक है, और इस पर हम अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्मार्ट IoT डिवाइस क्यों नहीं है? तो इस पर भी हम कवर करते हैं, इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल की बात हुई, तो जैसे कि मान लेते हैं आपका जो फ़ोन है, आपके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है, घर में लगा पंखा है, ठीक है, या फिर कोई जो EV है वो आपकी व्हीकल हो गई जो जुड़ी हुई है इंटरनेट से, वो सब इसका पार्ट हो सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़ जाएं। तो आपका जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो इसका IoT का हिस्सा क्यों नहीं है? तो IoT का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि IoTs क्या होती हैं, IoT डिवाइस आर टिपिकली डिफाइंड एंड स्पेशलाइज्ड होती हैं, और वो क्या होती हैं, इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेंसर होता है और एक्चुएटर होता है, ठीक है, और दैट इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि वो जो बाहरी दुनिया होती है उससे इंटरेक्ट कर सकती है सेंसर और एक्चुएटर के द्वारा। अब भले ही आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके टेबल पे रखा हुआ है ना, वो कुछ भी, लेकिन वो बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो IoT का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे कि जबकि वहाँ पर क्या देखोगे कि वहाँ पर इंटरनेट भी है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है, कंप्यूटिंग के काम भी हम कर सकते हैं जनरल पर्पज से, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इंटरेक्ट नहीं करता फिजिकल वर्ल्ड से, यानी कि वहाँ से डेटा कलेक्ट नहीं करता, इसलिए उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते। और इसलिए देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है एकदम बेसिक से, तो बेसिक कितना जरूरी है आप ये समझ गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ से डेटा कलेक्ट करने का क्या मतलब है। तो उसका मतलब ये हो जाता है जैसे कि मान लो कि आपके घर में कोई डिवाइस लगी है, ठीक है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है, यानी कि वो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। तो क्या कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे कर रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम करो, अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाओ। इसी तरीके से लाइट क्या है, अगर दिन है तो बंद कर दो, अगर दिन रात हो गई तो उसको जलाओ, ठीक है। इस तरीके से मौसम पूर्वानुमान तो क्या करता है, ये बाहरी जो दुनिया आसपास की है ना, वहाँ से क्या आंकड़े इकट्ठा कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो नहीं करता। और कहाँ पर, जैसे आपके स्मार्ट वॉच आप पैदल चल रहे हो, ठीक है, टाइम कितना हुआ, हार्ट बीट कितनी हुई, लेकिन आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है सब नहीं करता, ठीक है। इंडस्ट्री में भी यूज़ होती हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होती हैं, ठीक है, कनेक्टेड जो आपकी व्हीकल्स होती हैं यानी कि गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी होती हैं। अब एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है इनमें से। तो एक था तो आपका IBM वाटसन IoT था, AWS IoT कोर था, और Azure IoT हब था, और Google क्लाउड IoT, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए गए थे, लेकिन जब यहाँ पर आज अगर अमेजन प्रोवाइड करवा रहा है ना इस प्लेटफॉर्म को, तो ये आपका हो जाता है विकल्प B वाला, यानी कि लिखा हुआ AWS IoT कोर। और AWS का मतलब यहाँ पर हो जाता है A फॉर अमेजन, W फॉर वेब, और S फॉर सर्विसेज, क्योंकि अमेजन सामान बेचने के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि IBM वाटसन, ठीक है, और इस तरीके से गूगल क्लाउड और Azure IoT, तो हमने क्या किया इसी चैनल पर मतलब क्या है विस्तृत में चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी जगह सारा जो कुछ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये है क्या, ठीक है, ये है आपकी क्लाउड स्टोरेज, ये AWS। मान लेते हैं कि आपके पास में डेटा है, ठीक है, तो IoT आप कैसे कंट्रोल करोगे। मान लें आपका फ़ोन है, आपके घर में, मान लो आप घर चला रहे हैं, आपका घर है, या फिर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि कोई आपका कोई ऑफिस है कहीं कुछ, तो वो क्या है कैंपस है तो कनेक्ट है। तो अभी इन सब चीज़ों को आप कैसे मॉनिटर करोगे, तो इनसे आप सीधे तो जुड़ नहीं सकते, तो आप सबसे पहले जुड़ोगे क्लाउड से, यानी कि यहाँ पर डेटा स्टोर है, यहाँ पर डेटा आ रहा है, यहाँ पर डेटा पहले से कुछ है, तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दोगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर इसे काम कर सकोगे, ठीक है, या फिर कोई डेटा एक्सेस कर सकोगे, डेटा ले सकोगे, डेटा दे सकोगे। तो IoT से AWS से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया।
अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके एग्जाम में जो पूछा गया, जैसे कि क्या था कि IIoT का विस्तार करें, ठीक है। और ये प्रश्न आपसे जो पूछा गया वो 11 मई 2025 को यूपी SSS की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें पूछा गया, ठीक है। अब IIoT क्या होता है, तो सीधा सीधा मतलब इसका ये हो जाता है IIoT यानी कि I फॉर यहाँ पर जो पहला दिया गया है वो इंडस्ट्री से हो जाएगा, यानी कि जो फैक्ट्री यानी कि जो औद्योगिक क्रांति चल रही ना वर्तमान में, वो उससे जो इंटरनेट जोड़ दिया गया तो उसको IIoT कहा गया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो प्रश्न थे उनको हमने टाइप नहीं किया, मैंने वैसे ही प्रश्न रखे हैं जैसे कि आपको एग्जाम में दिखने हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को पढ़ो, समझो, देखो सेम उसी तरीके से जैसा कि आपको वहाँ एग्जाम हॉल में मिलना है। अब यहाँ पर जो IIoT हो गया तो आपने क्या देखा कि पहला हो जाता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें मैंने बोला कि सेंसर लगे रहते हैं, एक्चुएटर लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिवाइसेस बनती हैं। अब ये कैसे काम करती है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इनमें टैग लगा रहता है, ठीक है। इनके बेसिस पे कनेक्ट रहती हैं, डेटा का आदान प्रदान करती हैं। अब इससे जब ये फैक्ट्री में लगे रहेंगे तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो अच्छे से होगी, ठीक है। बाकी के जो प्रोसेस होंगे वो अच्छे से होंगे, इसलिए लगाए जाते हैं। और जो मानव यहाँ पर काम करेगा यानी कि कोई मजदूर काम करेगा उससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे और भरोसेमंद होंगे, यानी कि क्या होगा, वो एफिशिएंट होंगे और इसके साथ में ये रिलायबल होंगे। अब मान लेते हैं कि ये सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ पर आपने किसी 2-3 बंदे को बिठा दिया या फिर आप खुद बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये आप कनेक्ट हो गए क्लाउड स्टोरेज से, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया इंटरनेट से आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर जो भी रोबोट या ठीक है फैक्ट्रीज जो हैं इनको क्या कैसे कमांड कर रहे हैं, आप एग्रीगेटर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको कमांड कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठ करके। तो आपका कम लोग यहाँ पर काम करें, मतलब कम आदमी काम करें, लेकिन काम कितना अच्छे तरीके से, कितना तेज हो रहा है, बिना थके। आप जानते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, बिना थके, ठीक है। रिलायबल होता है, ज़्यादा काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर इंडस्ट्रीज में यूज़ होने लगा है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है कि IoT और IIoT में अंतर क्या है। तो पर्सनल यूज़ के लिए क्या करते हैं, तो IoT हो जैसे कि आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, ठीक है, स्मार्ट ग्लासेस हैं, तो IoT का हिस्सा हो जाता है। इसी तरीके से अगर फैक्ट्री में यूज़ होगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन और बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है और ऑटोमेशन की बात कही गई है, ठीक है, और रिस्क की बात कही गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में कवर करना है तो यहाँ पर हमने जो कवर किया है डिटेल में, पूरे आपका जो पेपर को एनालाइज किया है वहाँ पर जा करके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूजफुल पॉइंट्स है तो उनको हम यहाँ पर बताए दे रहे हैं आपको। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें लिखा है, जैसे कि मुझे बताना है कि यूपी SSS द्वारा पूछे गए सभी पेपर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप जब चैनल पर विजिट करोगे, अगर जाओगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। इस प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस हैं, ठीक है, अच्छे सारे यहाँ पर कमेंट्स भी हैं, लाइक्स भी हैं, देख सकते हो। यानी कि ये लोगों का भरोसा शो करता है, ठीक है, लोगों को क्लास समझ में आई, लोगों को एग्जाम में प्रश्न मिले भी। अब ये जा करके कंप्लीट करके देख सकते हैं, ठीक है, तब आप मानिएगा। और उम्मीद है कि आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये कंप्यूटर का यहाँ पर इसी तरीके से आपका यूपी GK GS का भी है, PYQs हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सारे हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चंस कराते रहते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और नए पैटर्न। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फ्री में करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री में यहाँ से जुड़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमको इस तरीके से डिजिटल नोट्स मिल जाएं, हम चीज़ों को कवर कर लें, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के हो गए, अब इतिहास हमें पढ़ना है मैपिंग पर, हमें ज्योग्राफी पढ़नी है मैपिंग पर, ठीक, ऐसे हमें डिजिटल नोट से क्लास करने के बाद में रिवाइज करना है, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि हमें कंप्यूटर में मशीन लर्निंग अच्छे से पढ़नी है, बाद में हमें कुछ ऐसे नोट्स मिले जो मार्केट में नहीं है और हमें सब कुछ एक जगह मिल जाए, वो भी फिगर के फॉर्म में डिजिटल, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएंगे और यूट्यूब पर भी फ्री में मिल जाएंगे, क्लासेस जो हमने पढ़ाया भी है। अगर आप चाहते हो कि हम पढ़ के समझना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो, रिवाइज कर लो जो ज्वाइन हो करके, या फिर यूट्यूब पर क्लासेस पढ़ी हुई हैं एकदम फ्री में, आप उन्हें कवर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप चाहते हो कि हमें थोड़ा और अच्छे से पढ़ना, तो मशीन लर्निंग के कुछ इस तरीके से नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है पैटर्न बदल करके यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन एकदम बेसिक सा हो गया, जैसे कि आपको ABC लगता था ना, वैसे ही मशीन लर्निंग हमने आपको बता भी रखा है, ठीक है।
खासकर यहाँ पर हमने जो PYQ एनालिसिस किया वहाँ पर बता दिया, और यहाँ पर जो आपका जो पेड बैच है यहाँ पर चल रहा है ना, वहाँ पर हमने चीज़ों को बता दिया। तो चाहे तो फ्री भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आप पेड ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का चल रहा है, बाकी हमारे साथ में कुछ लोग AGTA के, ठीक है, JEE के या फिर अदर जो एग्जाम हो रहे, तो मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर हमसे यूपी स्पेशल और आपका जो कंप्यूटर है उसके लिए जुड़ रहे हैं, जिनको हम यहाँ पर आपको उनको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड दे देते हैं, और उनके साथ में यहाँ पर उनको क्लासेस भी मिल जाती हैं और MCQs प्रैक्टिस भी मिल जाती है। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट था ये वाला कि यहाँ पर कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस में हम शामिल करते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और यहाँ पर हो जाते हैं आपके संभावित प्रश्न। आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो फ्री में भी है और पेड में, दोनों में भी है। तो जैसे कि आप उसको ओपन करोगे तो आप वहाँ देखोगे कि प्रश्न क्या चल रहे हैं, वहाँ पर कि प्रश्न आप पहले उनको हल कर लो कि वहाँ पर संभावित भी हैं और PYQ भी हैं। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर नीचे आपने फिगर के फॉर्म में उनकी इन्फॉर्मेशन देख ली, फिर आपको जैसा कि समझ में आया आपने फिर वो नीचे क्लिक किया। जब क्लिक करोगे तब आप देखोगे कि नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई। तो एकदम इतना इंटरेक्टिव, इतना मतलब डिटेल में अच्छे से बनाने की कोशिश की गई कि आप पहले पढ़ो और नीचे फैक्ट रिवाइज करो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाता है। फिर ये होता है कि सेल्फ स्टडी के द्वारा अगर लगता है कि आपको IoT का पार्ट कवर करना है तो कौन से बुक से कौन सा पार्ट कैसे कवर करें, तो आप अपने आप से कहीं से भी डिजिटली या अदर तरीके से कहीं से भी कवर कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना पढ़ना होगा, क्या क्या, देखो ये सारे पार्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर IoT में अगर आपने इतना पार्ट कवर कर लिया तो चाहे जो आपका एग्जाम हो, ठीक है, और चाहे जब लगे, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। अगर ये विजिबल नहीं है तो आप जा करके टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना आराम से, ठीक है। मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा एकदम फ्री में। टेलीग्राम को लोगों कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये टेलीग्राम का नाम है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एक और प्रश्न आपको जो दिया गया है, तो इसमें ये सबसे पहले जो पेपर हुआ था UPSSC के द्वारा जूनियर असिस्टेंट का 1262 का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था IoT से। इसमें यह लिखा है कि IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो देखना है वो क्या है, वायरलेस संचार है, और आमतौर पर यानी कि कॉमनली यूज होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही, कौन सी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर वायरलेस जो है वो ब्लूटूथ है, ठीक है। तो विकल्प A आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फाइबर ऑप्टिक्स दिया गया है, ठीक है, ईथरनेट दिया गया, USB दिया गया, तो डिटेल जो एक्सपेंशन हम करवा रहे हैं, ठीक है, पेड बैच में भी और फ्री में क्लासेस जो पड़ी हुई हैं पेपर की, वहाँ पर हमने कवर कर रखा है। यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में अगर देखें तो ये क्या होता है, एक डेटा ट्रांसमिशन की एक क्या है, एक विधि होती है ऑप्टिकल फाइबर में, है ना, जो क्या होता है लंबे फाइबर से होकर के गुजरती है, किस तरीके से, प्रकाश तरंगों का उपयोग करके। और ये कैसा, कभी प्लास्टिक है कभी कांच से बना होता है, और ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है उसके सिद्धांत पर काम करती है। ये कुछ इस तरीके से बनी होती है, डेटा जो ट्रांसमिशन होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया, कवर कर लिया। अब यहाँ पर जो आपने देखा तो हमने क्या बोला कि इंटरनेट ऑफ थिंग है, IoT आपने पढ़ लिया। ये IoT जो ये क्या करता है, जो कम्युनिकेशन यानी कि संचार करता है उससे कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो क्या है, ब्लूटूथ है। आप देखो आपके एग्जाम में ब्लूटूथ से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इसी तरीके से सेटेलाइट है, वाईफाई है, RF है, यानी कि RF फॉर मतलब क्या हो जाएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इनका भी मतलब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। NFC है, NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये हमने चीज आपको पेड बैच में और यहाँ पर जो फ्री की क्लास है तो वहाँ पर हमने कवर कर रखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जाकर के इन्हें कवर करिए, ठीक है, एकदम फ्री में भी, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से ना रुके। अब ये इसके पापा कौन है यानी कि फादर कौन है, तो इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में IoT को, ठीक है, या नहीं कह सकते ऑफिशियली या विस्तृत रूप में, किसके द्वारा, तो ये केविन एस्टॉन थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखना और ये ध्यान रखना है, क्योंकि बात तो इससे पहले भी चल रही थी, है ना। तो आपने क्या देख लिया कि जो स्मार्ट IoTs होती हैं वो कहाँ पर, जो हम पहनते हैं, वेयरेबल भी हो सकती हैं, ठीक है, हम किसी फैक्ट्री में भी हो सकती हैं, जो व्हीकल जो साधन चलते हैं वहाँ भी लग सकती हैं, ठीक है, और इसी तरीके से घरों में भी हम लगा सकते हैं ना, TV में, फ्रिज में, ठीक है, और AC में, इस तरीके से अलग अलग तरीके से। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। और हमने क्या किया, ये वाले पार्ट हमने कवर किया था यहाँ पर कि IoT के प्रकार क्या हैं और IoT के एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन मतलब यानी कि प्रयोग कह सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम में लिखा आ सकता है कि अनुप्रयोग, है ना। हिंदी वालों के लिए तो दिक्कत रहती है कि एक ही चीज़ को 4 तरीके से लिख देते हैं।
तो हमने कहा था इसको पढ़ लेना, अगर आप हमारी क्लासेस देखोगे तो हमने कहा इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ से एक प्रश्न आएगा और यहाँ से सीधे ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ भी लिया गया, ठीक है, जिसको हम अभी आपको क्वेश्चन कवर करा देंगे। तो IoT के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, सब देख लेते हैं एकदम बेसिक वे में। तो यहाँ पर IoT के टाइप्स में अगर जाएं तो कंज्यूमर IoT होता है यानी कि उपभोक्ता, एक इंडस्ट्रियल होता है यानी कि IoT, ठीक है, एक तो हेल्थ केयर होता है यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्मार्ट सिटीज़ में, और एग्रीकल्चर में यानी कि खेती में। डिटेल के लिए आप डिटेल वाली जो क्लास है फॉलो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो IoT के प्रयोग होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो स्मार्ट होम्स में होते हैं, हेल्थ केयर में होते हैं यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्मार्ट सिटीज़ यानी कि स्मार्ट जो शहर होते हैं, इंडस्ट्री में, रिटेल में यानी कि जो आपका जो मॉल वगैरह होते हैं वहाँ पर जो आप सामान फुटकर में मिलता है ना, वहाँ पर भी आप समझ सकते हो। एग्रीकल्चर खेती में, और ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स में यानी कि कोई सामान हमें लेके जाना है या कोई यात्रियों को लाना ले जाना है, ठीक है, उनको ट्रैक करना, वो कहाँ पहुँचे हैं, किस कंडीशन में है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, फिर डायरेक्शंस देना। तो ये सारी चीज़ें IoT के द्वारा पॉसिबल है। ये पॉइंट आपको 4-5 पॉइंट यहाँ से और ये कुछ पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने ये क्या बोला था RF के बारे में। अब देखो RF से लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, जनवरी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग के संदर्भ में RFID का अर्थ क्या है। देखो ये RFID होती है, तो RFID का सीधा सीधा अर्थ होता है, R मतलब आपका जो हो जाता है वो हो जाता है रेडियो, ठीक है, और F फॉर फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, और ID मतलब हो जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो विकल्प A आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वेरीफाई कराने के लिए जो आयोग के द्वारा मास्टर सेट की जो आंसर की जारी की गई थी वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। अब RFID का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले ये देख लेना है कि RFID का जो आपने फुल फॉर्म देख लिया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस तकनीकी है, और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, वस्तुओं को या जानवरों को या लोगों की पहचान करने के लिए कि वो इस समय कहाँ पर होंगे, उनको टैग करने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी कि ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ होंगे। और ये क्या यूज़ करता है, ये रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एक टैग होता है, ठीक है, और एक रीडर होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लें, टैग होता है, रीडर होता है, क्या क्या है, ये मान लेते हैं आपका टैग है, ये मान लेते हैं किसी जानवर के या व्यक्ति के या कोई गाड़ी में ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे बीच में कहीं एंटीना होगा तो क्या होगा, सिग्नल का आपस में लेन देन होगा, ठीक है। अब इस सिग्नल को जो RFID रीडर है ना वो इनको पढ़ लेगा, और फिर यहाँ पर आपको चीज़ें सिस्टम पे आपकी सारी चीज़ें या जानकारी मिल जाएगी, आप चीज़ों को अपनी तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, तो RFID टैग यहाँ पर लगा होगा, इन सब में लग सकता है, कैमराज में, ठीक है, हेल्थ केयर में, बसेस में, या फिर ट्रक्स वगैरह होते हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में जो रोबोट, आर्म्स रोबोट होते हैं, इन सबको किस तरीके से कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 13 अप्रैल 2025 को, ठीक है, स्टोर कीपर के परीक्षा में प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर, देखो सेंसर से क्वेश्चन पूछा गया, मुख्य रूप से स्मार्टफोन में, ठीक है, आपके स्मार्टफोन से रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी अनुप्रयोग को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अलग से यहाँ देख लेते हैं अगर जिनको समझ में नहीं आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज प्राइमरली यूज्ड, ठीक है, इन स्मार्टफोन्स टू डिटेक्ट रोटेशन, ठीक है, आपका जो फोन रोटेट करता है उसको डिटेक्ट कर लेना, और एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, देयर बाई एनहेंसिंग गेमिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस, यानी कि गेम के लिए या फिर ऑगमेंटेड जो रियलिटी होती है ना, AR जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें अच्छे से काम किया जा सके, तो उसके लिए कौन सा सेंसर लगा रहता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सेंसर जो काम करता है इसमें वो हो जाता है आपका जायरोस्कोप, या कुछ लोग बोलते हैं इसे गायरोस्कोप, यहाँ पर लिखा हुआ विकल्प A आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, जिसमें बैरोमीटर भी लगा होता है, मैग्नोमीटर भी लगा होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लगे होते हैं। ये इतने सारे आपके सेंसर यहाँ पर आपके फ़ोन में लगे रहते हैं, ठीक है। कुछ सेंसर हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब एक सेंसर लगा रहता है स्मार्टफोन में जिसे बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई स्पीड या डायरेक्शन को यहाँ पर जो उसमें जो चेंजेस होते हैं ना उनको ये नापता है, जैसे कि फ़ोन किधर झुका, ठीक है, स्टेप काउंट कर लेना, या स्क्रीन का रोटेशन, ये यहाँ पर होता है। जायरोस्कोप जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ ही लिया गया, ठीक है,
कोडी यानी कि एंगुलर मूवमेंट होता है, ठीक है, या रोटेशन होता है, उसको समझ लेता है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? गेमिंग में कैमरा जो स्टेबलाइजर होता है उसमें, VR AR एप्स में यूज़ होता है। इसी तरीके से इसमें होता है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटो का मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाता है, ठीक है, जो डिजिटल कंपास का काम करता है। जैसे डायरेक्शन जाना, नॉर्थ साउथ आप देख लेते हो ना नेविगेशन, कि आपको अभी आगे चल के नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, आपका फ़ोन कैसे जान जाता है अभी नॉर्थ में को साउथ में, क्योंकि मिल के काम करता है। इसके साथ में GPS के साथ में, GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे क्या करते हैं आप, लोकेशन ट्रैक कर लेना, गूगल मैप्स, जियो फेंसिंग, ये सारे काम कर लेते हैं। एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लगा होता है। इसका मतलब होता है कि पास की वस्तुओं को बिना टच किए पहचान जाता है आपका फ़ोन, है ना। जैसे कि आप कॉल करते समय क्या होता है, जब कान में फ़ोन लगाने चलते हो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है, कोई जादू थोड़ी ना होता है, इतने सारे सेंसर सब लगे रहते, वही सब काम करते हैं। एक लाइट सेंसर होता है, जैसे क्या करता है कि आसपास की जो लाइट होती है उसको आपका फ़ोन समझ जाता है कि ब्राइटनेस को अपने आप कितना उसको बढ़ाना है या ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है या कम करना है, यही तो काम करता है। बैरोमीटर आप जानते हो क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को नापता है। इसलिए कि आपका फ़ोन कभी कभी क्या होता है, जब GPS की सटीकता बढ़ाना कि आप सी लेवल से इतने मीटर ऊपर हैं, है ना, और हाइट का पता लगाता है। इसी तरीके से माइक्रोफोन में क्या होता है कि जो आपकी ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसे पकड़ता है। आप क्या करते हो, वॉइस कमांड देते हो ना गूगल को, तो ये माइक्रोफोन ही तो होते हैं, ठीक है। आपका जो कैमरा होता है, जैसे वीडियो कैप्चर कर ले तो क्या करता है, यहाँ पर कैमरा आपके जो सेंसर लगा रहता है, इसमें सेंसर की मदद से क्या होता है, इसमें चेहरा पहचान जाता है, QR या बारकोड स्कैन कर लेते हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर लेते हो, क्योंकि इसमें AI को इनबिल्ड कर दिया गया कैमरे में, ठीक है। NFC जैसे कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, आसपास के उपकरणों को समझना, जैसे कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर देते हो, ठीक है, ब्लूटूथ को जोड़ देते हो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत तो आता है। अब फिंगरप्रिंट सेंसर लगा रहता है, फेस अनलॉक लगा रहता है, ये क्या है, बायोमेट्रिक आपके जो ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पर सिक्योरिटी लॉक अनलॉक कर देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो पेमेंट कर देते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये देखो सेंसर क्या, आपके एग्जाम में एक प्रश्न या क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सारे इतने यहाँ पर लगभग 10-11 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आता है तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा में। फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था 13 अप्रैल 2025 को। अब UPSSC ने क्या पूछा कि शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। तो इसमें कौन आपका उपयोग होता है, ये उपयोग होता है विकल्प बी यानी कि स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि IoT यानी, ठीक है, IoT और AI और बिग डेटा, तो ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो आप पेपर के अंतर्गत कवर कर लोगे। बाकी हमारे बैच से भी, टेलीग्राम से जुड़ करके भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो और आपको एग्जाम में प्रश्न मिल भी जाएंगे। अब मेक इन इंडिया क्या है, ठीक है, डिजिटल इंडिया को हमने डिटेल में कवर कर रखा है पेपर में, यूट्यूब की क्लास पे हो, ठीक है। तो जो भी प्रश्न बनेंगे आपको यहाँ से मिल जाएंगे आने वाली परीक्षाओं में। अब एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी संचार तकनीकी है, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है, ठीक है। यहाँ पर बात कही जा रही है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो जानी जाती है किसके लिए, लो पावर कंजप्शन, यानी कि वो खपत, जो बिजली की खपत होती बहुत कम करेगी, यानी कि बैटरी लंबी चलेगी, कुछ ऐसा है। और लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी यानी कि बहुत दूर से कनेक्शन बिठा लेती है, ठीक है। और IoT में इसीलिए ये क्या है, पॉपुलर हो गई है। मैंने क्या बोला था कि आप अनुप्रयोग याद कर लो, बार बार जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैंने हाईलाइट करता हूँ। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया अप्रैल 2025 में, तो क्या अनुप्रयोग से पूछा गया, एप्लीकेशन से पूछा गया, तो ये हो जाता है आपका विकल्प ए यानी कि LORAWAN, लोरावेन, ठीक है। हमने क्या बोला, वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ, अभी हमने वहाँ पर पढ़ाया था प्रोटोकॉल। अब देखो हर उसमें क्या है, ऑप्शन कैसे मिल रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि अगर आज जितना मैंने इसमें बता दिया, जितना मैंने उधर एनालिसिस में बता दिया, अगर उतना अगर आपने कवर कर लिया ना तो बार बार आपको वही मिलना है और एग्जाम में आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो विकल्प ए आपका इसका सही उत्तर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आया कहाँ से, इसको देख लेते हैं। तो IoT आपने पढ़ लिया, इसके कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि नेटवर्क पे काम करेगा, और नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल यानी कि इनके नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक, उन पे ये काम करते हैं। जैसे कि एक देख लेते हैं क्या होता है, वाईफाई होता है, वाईफाई आप जानते हैं क्या, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। इसी तरीके से ब्लूटूथ होता है, यानी कि BLE भी कह सकते हैं, यानी कि ब्लूटूथ लो लेवल एनर्जी। इसी तरीके से जिग्बी होता है, एक होता है जेड वेव, ठीक है, फोर्थ। एक इसी तरीके से क्या होता है, लोरावेन होता है, ठीक है। एक होता है
NB IoT होता है, इसी तरीके से थ्रेड्स भी होते हैं। तो हमें जो पॉइंट कवर करना है ये 5 नंबर का, यानी कि LoRaWAN यानी कि क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। देखो क्या बोला था कि लंबी दूरी कवर कर लेता है तो लॉन्ग रेंज हो गया, ठीक है, और कहाँ पर नेटवर्क लंबी दूरी से, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क करता है। तो अब ये यूज़ कहाँ पर होता है, तो ये यूज़ होता है आपका स्मार्ट सिटीज़ में, कृषि में, औद्योगिक में, ये इन सब चीज़ों को, और बैटरी सेवर डिवाइसेस के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि क्या है, पावर का जो खपत है वो कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दो बेसिक में कवर करने के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको MCQ और क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।